Hello everyone, welcome to my channel KCC Commerce Classes. Dear student, आज हम टी एस ग्रेवाल से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन नंबर 1 शुरू कर रहे हैं। इसके पहले जर्नल एंट्री पर वीडियो बनी है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, सारे ही उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट कवर किए गए हैं। इस वीडियो को देखने के पहले सबसे पहले आप जो जर्नल एंट्री के रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट पर जो वीडियो बनी हुई है उसमें डिटेल में बताया गया है, उस वीडियो को जरूर देखें। उसके बाद फिर इस वीडियो को देखें। तो प्लेलिस्ट पर जाकर आप सबसे पहले पार्ट 1 वाली वीडियो देखें, उसके बाद फिर ये वीडियो आप देखिए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और टी.एस. ग्रेवाल के जितने भी क्वेश्चन हैं हम एक एक क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो शुरू करते हैं। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ राम। हम जर्नल का फॉर्मेट बना लेते हैं, टाइम ज़्यादा ना लगे इसलिए मैंने पहले से ही बना के रखा हुआ है। जर्नल ऑफ राम, जिसकी बुक में हम एंट्री करते हैं उसका नाम हम लिख लेते हैं। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया है जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, वो वीडियो जरूर देखें प्लेलिस्ट पर जाकर। फर्स्ट है बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, अप्रैल 1, 2023। यहाँ हम क्या करेंगे, डेट में लिखेंगे 2023 और क्या लिखना है हमें, अप्रैल 1। अब इसमें हमें बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, मैंने बोला था कम से कम 2 अकाउंट तो बने होने चाहिए। एक तो बनेगा हमारा कैश अकाउंट, एक तो ये हो गया कैश अकाउंट। और दूसरा, जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं और बिजनेस स्टार्ट करते टाइम जो भी लगाते हैं ये हम बोलते हैं कैपिटल। एक बनेगा कैपिटल अकाउंट। ये 2 अकाउंट बनेंगे, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब इनका नेचर हमें पता करना है। ये तो हो गया हमारा कैश अकाउंट पहला, और दूसरा हो गया कैपिटल अकाउंट। सबसे पहली प्रोसेस हमारी यही रहती है, सबसे फर्स्ट जो हमारी स्टेप है वो यही है कि कम से कम 2 अकाउंट आइडेंटिफाई करना है हमको। अकाउंट को आइडेंटिफाई करने के बाद हम मॉडर्न अप्रोच से डेबिट क्रेडिट पता कर रहे हैं। तो मॉडर्न अप्रोच में कैश अकाउंट किसमें आता है, एसेट्स में। कैपिटल आता है कैपिटल। अब बिजनेस में कैश आ रही है, इट मीन्स एसेट्स आ रही है, एसेट्स इंक्रीज हो रही है, और एसेट्स इंक्रीज होती है तो डेबिट। और कैपिटल आ रही है बिजनेस में तो कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है, और कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट। क्या हो जाएगी जनरल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। करते हैं इसको, फर्स्ट एंट्री हो जाएगी हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट 1 लाख रुपीस, 1 लाख रुपीस डेबिट में और क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में। नरेशन क्या हो जाएगी, नरेशन में जब भी कोई डाउट हो तो जैसा ट्रांजेक्शन है एज इट इज ऐसे ही आप लिख दीजिए, बीइंग लगाकर। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। उसके बाद फिर एक लाइन ड्रॉ कर देना है हमें, ये हमारी एंट्री हो गई। उसके बाद अब अगली एंट्री होगी अप्रैल, देखते हैं अप्रैल 2। क्या है, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। 2 अकाउंट बनेंगे। सबसे पहले हमें 2 अकाउंट देखना, एक तो बनेगा गुड्स भी जब भी खरीदें तो आपको इसके पहले वाली वीडियो में बताया था आपको परचेस अकाउंट बनेगा, और एक बनेगा कैश अकाउंट। कम से कम 2 अकाउंट तो बनेंगे ही बनेंगे भाई। एक परचेस अकाउंट और सेकंड कैश अकाउंट। अब अगली स्टेप होती है नेचर ऑफ अकाउंट पता करना मॉडर्न अप्रोच में। परचेस आता है मॉडर्न अप्रोच में
एक्सपेंस अकाउंट में और कैश आता है एसेट्स अकाउंट में। अब एक्सपेंस परचेस करने से एक्सपेंस बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं, और नगद खरीदा है तो कैश बिजनेस के बाहर जाएगी, इट मींस एसेट्स डिक्रीज होगी। एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट, और एसेट्स कम होती है तो क्रेडिट। क्या हो जाएगी जनरल एंट्री? परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। करते हैं एंट्री को। परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट 25,000, 25,000 डेबिट में, 25,000 क्रेडिट में। नरेशन, नरेशन में ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, लेकिन करना जरूरी है। बीइंग, क्या किया है हमने? गुड्स खरीदा है। बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। ये वाली एंट्री भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अप्रैल 3rd, देखते हैं अप्रैल 3rd है। हाँ भाई अप्रैल 3rd है। अब देखते हैं अप्रैल 3rd में क्या है। ये ट्रांजेक्शन है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम पंकज ऑन क्रेडिट। यहाँ क्रेडिट का मतलब उधार है, और आपको पता है कि जब भी उधार खरीदते हैं तो हम कैश नहीं देते हैं। हमने गुड्स खरीदा है पंकज से उधारी पर, मतलब पैसे नहीं दिए, और पैसे नहीं दिए तो कैश अकाउंट, बताइए आएगा या नहीं? नहीं आएगा, क्योंकि कैश इन्वॉल्व नहीं है। तो दो अकाउंट जब भी कैश ट्रांजेक्शन ना हो तो आता है बंदे का नाम, एक तो आएगा पंकज का अकाउंट और एक आएगा परचेस्ड। अब आप देखेंगे ऊपर वाला भी परचेस का है, ये भी परचेस का है, दोनों में कॉमन क्या है? इसमें भी माल खरीदा है, इसमें भी खरीदा है, कॉमन ये है बस। अलग क्या है? इसमें नगद खरीदा है, इस ट्रांजेक्शन में उधार खरीदा है। तो जब भी उधार खरीदते हैं तो बंदे का नाम बस इतना ही चेंज होगा, बाकी इसमें भी परचेस अकाउंट बनेगा। तो अकाउंट बनेंगे परचेस और पंकज का अकाउंट। परचेस अकाउंट और एक पंकज। अब फिर इसका मॉडर्न अप्रोच में हम नेचर ऑफ अकाउंट पता करें। किसमें आता है? एक्सपेंस। अब नगद खरीदें या उधार खरीदें, खरीदा तो है भाई माल, एक्सपेंस तो हुआ है। एक्सपेंस क्या हो रहा है आपके? इंक्रीज हो रहा है, और एक्सपेंस इंक्रीज होते हैं तो क्या होते हैं? ये पहले वाले ट्रांजेक्शन में भी आपको बताया था, डेबिट। अच्छा हम बता सकते हैं सर ये डेबिट होगा तो सर ये पंकज क्रेडिट होगा, ठीक है, रूल्स के अकॉर्डिंग भी हम आपको बता देते हैं। अब पंकज, अब पंकज से हमने उधार खरीदा है, ये हमारे लिए क्या है? डेटर क्रेडिटर। जिससे हम उधार खरीदते हैं वो क्रेडिटर होता है। प्ले लिस्ट पे जाकर इसके पहले वाली वीडियो देख लेना, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, टॉपिक है जर्नल एंट्री कैसे बनते हैं। उसमें सब कुछ डिटेल में बताया गया है, डेटर क्या होते हैं, क्रेडिटर क्या होते हैं, वो वीडियो आप जरूर से जरूर देखिएगा। अब नेचर ऑफ अकाउंट में पहली बात तो पंकज को आज नहीं तो कल पैसे हमें देने पड़ेंगे, क्योंकि हमने इससे उधार खरीदा है। क्या क्रिएट हो रही है? लाइबिलिटीज। मॉडर्न अप्रोच में 5 अकाउंट होते हैं, मैं लिख ही देता हूँ। एसेट्स, एक्सपेंस, लाइबिलिटीज, रेवेन्यू और कैपिटल। और इन सभी का रूल्स मैंने आपको बताया था, ये इंक्रीज होंगे तो डेबिट और डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट। बाकी का इनका मैंने आपको बताया था, ये अपोजिट चलते हैं एसेट्स और एक्सपेंस से। ये इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट, और ये डिक्रीज होंगे तो डेबिट। इस बात का ध्यान रखना है भाई आपको। बताया भी था जे एसेट्स और एक्सपेंस, जय और वीरू, लाइबिलिटीज, रेवेन्यू, कैपिटल, गब्बर वाली पार्टी। हीरो और विलन हमेशा अपोजिट काम ही करते हैं। एसेट्स और एक्सपेंस डेबिट होंगे ना, गब्बर की वाली पार्टी बोलेगी हम डेबिट नहीं क्रेडिट होंगे, और यदि ये लोग क्रेडिट होंगे तो ये बोलेंगे हम क्रेडिट नहीं हम डेबिट होंगे। बस ये 5 अकाउंट होते हैं। और ये लाइबिलिटीज में आता है पंकज, क्योंकि आज नहीं तो कल इसको पैसे देना है, मतलब हमारी लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है। लाइबिलिटीज क्या हो रही है? इंक्रीज।
ये नहीं करना है आपको, केवल जर्नल एंट्री आपको दिखाना है एग्जामिनर को, ये सब आपको और आसानी से समझ में आ जाए इसलिए मैं इस टाइप से बता रहा हूँ। लायबिलिटीज इंक्रीज होती हैं तो ये देखिए क्रेडिट। पंकज अकाउंट क्या हो जाएगा, सॉरी परचेस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, और पंकज क्या हो जाएगा, क्रेडिट। रिकॉर्ड कर देते हैं, परचेस अकाउंट डेबिट टू पंकज, परचेस अकाउंट डेबिट टू पंकज। अमाउंट देख लेते हैं 18,000 डेबिट में, 18,000 क्रेडिट में। नरेशन बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, और बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। अप्रैल 3 के बाद अब देखते हैं अप्रैल 5 में, अप्रैल 5 अप्रैल 5 में है गुड्स सोल्ड टू नरेश ऑन क्रेडिट। दो अकाउंट बनेंगे। अब देखिए ये क्रेडिट मतलब उधार ही है, उधार है तो कैश अकाउंट तो आएगा ही नहीं, ये भी उधार बेचा है हमने, तो एक तो बंदे का नाम आएगा ये पक्का है, नरेश का अकाउंट बनेगा। और सोल्ड होता है तो एक बनता है सेल्स अकाउंट, दो अकाउंट बनते हैं, सेल्स और नरेश, दो अकाउंट बनेंगे। सेल्स अकाउंट और एक नरेश का अकाउंट। तो ये जो सेल्स अकाउंट बनेगा इसका नेचर ऑफ अकाउंट क्या होगा, सेल्स का होगा रेवेन्यू। अब देखिए इसके पहले वाले ट्रांजेक्शन में हमने उधार खरीदा था तो क्रेडिटर्स इंक्रीज हुए थे, लेकिन इस ट्रांजेक्शन में हम बेच रहे हैं उधार, ट्रांजेक्शन में हम सोल्ड कर रहे हैं, बेच रहे हैं। खरीदने पर क्रेडिटर्स क्रिएट होते हैं, तो बेचने पे क्या क्रिएट होंगे, डेटर्स। बेचने पे क्या क्रिएट होंगे, डेटर्स। तो ये नरेश जो है ये डेटर्स है। क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज में आते हैं तो डेटर्स किस में आएंगे, डेटर्स आते हैं एसेट्स में, इसमें आते हैं एसेट्स में। तो नेचर ऑफ अकाउंट इसका होगा एसेट्स, ये रेवेन्यू एसेट। तो रेवेन्यू इंक्रीज हो रही है और रेवेन्यू इंक्रीज होती है तो क्या, क्रेडिट। एसेट्स इंक्रीज होती है तो डेबिट। जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, नरेश को डेबिट करेंगे, सेल्स को क्रेडिट करेंगे। तो नरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, नरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट आएगा 9,000 डेबिट में, 9,000 क्रेडिट में, 9,000 डेबिट में, 9,000 क्रेडिट में। नरेशन क्या हो जाएगी, कुछ भी समझ में नहीं आया तो जैसा ट्रांजेक्शन है एज इट इज वैसे का वैसा हमने नोट कर दिया। गुड्स बीइंग गुड्स सोल्ड टू नरेश ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अगला ट्रांजेक्शन है हमारा कौन सा, अप्रैल 7। अप्रैल 7 गुड्स रिटर्न टू पंकज। अब एक तो पंकज का नाम आया है तो एक तो पंकज का अकाउंट बनेगा। गुड्स जब भी रिटर्न करेंगे टू पंकज मतलब पंकज से खरीदा होगा हमने, ये देखिए यहाँ खरीदा था, अब यहाँ रिटर्न कर रहे हैं तो मतलब खरीदा हुआ माल वापस कर रहे हैं, परचेज किया हुआ गुड्स हम रिटर्न कर रहे हैं। तो एक अकाउंट बनता है, बनेगा हमारा परचेज रिटर्न अकाउंट। कौन सा बनेगा, परचेज रिटर्न अकाउंट।
परचेज रिटर्न अकाउंट और एक बनेगा पंकज का अकाउंट। अब परचेज या परचेज रिटर्न अकाउंट एक ही कैटेगरी में आते हैं, ये एक्सपेंस। लेकिन परचेज करने से एक्सपेंस इंक्रीज होते हैं और परचेज किया हुआ माल रिटर्न करने से एक्सपेंस कम होते हैं, तो एक्सपेंस हमारे डिक्रीज होंगे। और इसके पहले वाले ट्रांजेक्शन बताया था कि परचेज करने से एक्सपेंस बढ़ते हैं और एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट और कम होते हैं तो क्रेडिट। कम होते हैं तो क्रेडिट। ठीक है। और पंकज, जब हमने इसे खरीदा था तो क्या था पंकज? क्रेडिटर्स था। अब क्रेडिटर्स इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट, लेकिन जब हम उसको गुड्स रिटर्न करेंगे तो हमारे जो क्रेडिटर्स हैं वो अब कम हो जाएंगे। ठीक है। क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज में आते हैं। लाइबिलिटीज बढ़ती है तो इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, और डिक्रीज होती है तो डेबिट। तो पंकज तो लाइबिलिटीज में आएगा, लेकिन हमारी लाइबिलिटीज कम होगी। ठीक है। और लाइबिलिटीज कम होती है तो क्या करते हैं? लाइबिलिटीज, रेवेन्यू, कैपिटल, इन तीनों में से कुछ भी कम होता है तो डेबिट। जनरल एंट्री क्या हो जाएगी? पंकज डेबिट टू परचेस रिटर्न। पंकज डेबिट टू परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा? 12,000, 12,000। 12,000 डेबिट में और 12,000 क्रेडिट में। नरेशन क्या होगी? बीइंग गुड्स रिटर्न टू पंकज। अप्रैल 7 के बाद अब आ जाइए अप्रैल 9। अप्रैल 9 में देखते हैं ट्रांजेक्शन है गुड्स रिटर्न बाय नरेश। इसका मतलब यह है कि नरेश के द्वारा गुड्स रिटर्न हुआ, तो नरेश को बेचा होगा हमने, ये देखिए यहाँ बेचा है हमने। अब बिका हुआ माल मतलब सेल किया हुआ माल जब बिजनेस में रिटर्न आता है तो इसे सेल्स रिटर्न बोलते हैं। तो एक सेल्स रिटर्न अकाउंट बनेगा और एक नरेश का अकाउंट। एक तो बनेगा सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, और एक बनेगा नरेश का अकाउंट। अब सेल्स रिटर्न जैसे सेल्स रेवेन्यू में आता है तो सेल्स रिटर्न भी मॉडर्न अप्रोच में रेवेन्यू में आता है। सेल्स करने से रेवेन्यू बढ़ती है, लेकिन जो माल सेल किया था वो वापस आ गया तो वापस हमारी रेवेन्यू अब कम हो जाएगी। और रेवेन्यू कम होती है तो क्या होता है? डिक्रीज हो रही है, डेबिट। जब हमें पता है कि ये डेबिट होगा तो इसका तो क्रेडिट ही होना है, बट फिर भी रूल्स के हिसाब से आपको बता देता हूँ। नरेश क्या था? हमारा डेटर्स था। जब हमने इसको उधार बेचा था तो हमारे डेटर्स इंक्रीज हुए थे, लेकिन जब इसने गुड्स रिटर्न कर दिया, ये मॉडर्न अप्रोच में किस में आता है? सबसे पहले आता है एसेट्स। अब इसने कुछ माल हमें वापस कर दिया तो हमारे ये जो डेटर्स हैं वो कम हो जाएंगे। कम हो जाएंगे का मतलब क्या है? एसेट्स बढ़ती है तो डेबिट, कम होती है तो क्रेडिट। जनरल एंट्री हो जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नरेश। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नरेश। अमाउंट कितना आ जाएगा? 1,400। 1,400 डेबिट में, 1,400 क्रेडिट में। नरेशन क्या हो जाएगी? क्या किया है हमने? गुड्स रिटर्न आया है, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय नरेश। बीइंग गुड्स रिटर्न बाय नरेश। अब अगला ट्रांजेक्शन क्या है? अप्रैल 10 कैश पेड। देखो कैश इन्वॉल्व है, कैश इन्वॉल्व होगी तो ये पक्का मान के चलो कैश अकाउंट तो बनना ही बनना है। कैश पेड टू अजय, वो एक बनेगा अजय का अकाउंट।
2 अकाउंट बनेंगे। तो कैश पेड करेंगे अजय को, डेट क्या है? अप्रैल 10। अब इसको हम कैश पेड करेंगे तो बताइए, आगे अकाउंट बना लेते हैं, कैश अकाउंट और एक अजय। कैश का मॉडर्न अप्रोच में नेचर क्या होता है? एसेट्स। अब अजय को हम पेमेंट कर रहे हैं, पक्की बात है ये हमारा क्रेडिटर रहा होगा, ठीक है, कैश पेड टू अजय। ये हमारा क्रेडिटर, सॉरी ये हमारा, हाँ क्रेडिटर ही रहा होगा हमारा, तो क्रेडिटर है तो पेमेंट करेंगे। सबसे पहले तो ये लाइबिलिटीज में आता है, पक्की बात है ये हमारी लाइबिलिटीज क्रिएट रही होगी तभी तो हम पेमेंट कर रहे हैं इसको। अच्छा कैश पेमेंट करेंगे तो ये एसेट्स में आता है मॉडर्न अप्रोच में। हमारी एसेट्स बिजनेस से कम होंगे कि ज़्यादा होंगी, इंक्रीज होंगी या डिक्रीज? डिक्रीज होंगी। तो आप सभी को पता है एसेट्स इंक्रीज होती हैं बिजनेस में तो डेबिट और डिक्रीज होती हैं तो क्रेडिट, इसका मतलब कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। फिर अजय, अजय को पेमेंट करेंगे, कुछ तो लाइबिलिटीज कम होगी हमारी, लाइबिलिटीज डिक्रीज हो रही, लाइबिलिटीज कम होती हैं तो क्या होती है? डेबिट। जनरल एंट्री हो जाएगी अजय डेबिट टू कैश अकाउंट। जनरल एंट्री हो जाएगी अजय डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट आ जाएगा 6000, डेबिट में 6000, क्रेडिट में। नरेशन, नरेशन बिल्कुल वैसे ही लिख देना, बीइंग कैश पेड टू अजय। अब नरेशन आप ही करना, मैं आपको बस केवल जनरल एंट्री बताऊंगा जो मैन है। अप्रैल 10 के बाद अब आ जाते हैं अप्रैल 12, कमीशन रिसीव्ड। अब कमीशन रिसीव्ड में क्या मिल रहा है आपको? 2700 का कमीशन मिला, मतलब कैश मिल रही है। दो अकाउंट इन्वॉल्व है, एक तो बनेगा आपका कमीशन रिसीव्ड अकाउंट और एक कैश अकाउंट। एक तो कमीशन रिसीव्ड अकाउंट और कमीशन कैसे मिलता है भाई? पैसे मिल रहे हैं, उसमें लिखा भी है। जब भी कैश इन्वॉल्व होगी कैश अकाउंट जरूर बनेगा। 2700 मिल रहे हैं कमीशन में, मतलब कैश मिल रही है। अब देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। कमीशन रिसीव्ड मॉडर्न अप्रोच में क्या होगा, किस नेचर का अकाउंट होगा बताइए, वीडियो पॉज कर लीजिए आप। कमीशन रिसीव्ड रेवेन्यू। अब वो कमीशन मिल रहा है मतलब रेवेन्यू क्या हो रही है आपकी? इंक्रीज। और रेवेन्यू इंक्रीज होती है तो क्रेडिट। कैश मॉडर्न अप्रोच में किस में आता है? एसेट्स में। और एसेट्स बढ़ती हैं तो बिजनेस में कैश आएगी, मतलब एसेट्स बढ़ रही है, कैश बढ़ रही है, एसेट्स बढ़ रही है। एसेट्स बढ़ती है तो डेबिट। जनरल एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, डेट मेंशन कर लेते हैं हम अप्रैल 12। ये अप्रैल 12, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, अमाउंट 2700, 2700 डेबिट में, 2700 क्रेडिट में। जल्दी हो जाएगा इसलिए नरेशन आपको करना है, लेकिन करना जरूर है। नरेशन क्या, एज इट इज वैसे लिख देना, बीइंग कमीशन रिसीव्ड। अगला है हमारा अप्रैल 15। अप्रैल 15 को क्या कर रहे हैं? फर्नीचर खरीदा है। अब आपको लग रहा है सर फर्नीचर खरीदा है तो परचेस अकाउंट आना चाहिए। नहीं भाई, परचेस नहीं आएगा। परचेस केवल तब ही आएगा जब आप गुड्स को खरीदें। तो फर्नीचर बिजनेस के लिए गुड्स नहीं होता है। गुड्स की मीनिंग क्या होती है भाई? जो भी प्रोडक्ट हम खरीदते हैं बेचने के लिए उसी को गुड्स कह सकते हैं। फिर फर्नीचर बिजनेसमैन खरीदता है कस्टमर को फैसिलिटी देने के लिए, बैठने के लिए। तो फर्नीचर खरीदे, कंप्यूटर खरीदे, टाइपराइटर खरीदे, मशीनरी खरीदे, ये सारी एसेट्स होती हैं, गुड्स नहीं होता है। इनको बेचने के लिए नहीं खरीदता है बिजनेस। हाँ, जिसकी फर्नीचर की दुकान है और वो फर्नीचर खरीद रहा है बेचने के लिए, तो फिर जरूर हम फर्नीचर को वहाँ गुड्स बोल सकते हैं। लेकिन उस केस में बताया जाएगा कि बिजनेसमैन
जो है किस चीज़ का बिज़नेस करता है, नेचर ऑफ बिज़नेस क्या है। लेकिन यहाँ कुछ भी ना बोला जाए तो हमें वो फर्नीचर जो है गुड्स नहीं मानना है, इसलिए परचेज़ नहीं बनेगा। एक तो बनेगा फर्नीचर अकाउंट और कुछ भी नहीं लिखा है इसमें, देखिए 7000 का खरीदा, इसका मतलब नकद खरीदा है। 7000 का हमने खरीदा है, तो पक्की बात है कैश दी होगी तो कैश अकाउंट तो आना ही आना है। एक तो कैश अकाउंट, 2 अकाउंट बनेंगे, कैश अकाउंट और एक फर्नीचर अकाउंट। बना देते हैं हम। एक तो बनेगा कैश अकाउंट और दूसरा बनेगा फर्नीचर अकाउंट। अच्छा, फर्नीचर आपने खरीदा है नकद, कुछ भी नहीं बोला है तो नकद ही मानते हैं, कैश मान। नेचर ऑफ अकाउंट पता करते हैं इनका मॉडर्न अप्रोच से। कैश का होता है एसेट्स और फर्नीचर भी होती है एसेट्स। अब इस ट्रांजैक्शन में देखो क्या हो रहा है, फर्नीचर आप खरीद रहे हैं तो खरीदने के बदले कुछ तो देना पड़ रहा है, कैश। कैश बिज़नेस के बाहर जाएगी, मतलब एसेट्स बिज़नेस के बाहर जा रही है। क्या होगी, इंक्रीज़ या डिक्रीज़? डिक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ मतलब कम हो रही है। और एसेट्स कम होती हैं तो क्या होती हैं? इंक्रीज़ होती हैं तो डेबिट, कम होती हैं तो क्रेडिट। अच्छा, अब फर्नीचर ये भी एसेट्स होती हैं, तो ये फर्नीचर बिज़नेस में आएगा, मतलब एसेट्स आएगी, एसेट्स बढ़ रही है हमारी। क्या हो रही है, एसेट्स इंक्रीज़ हो रही है और एसेट्स बढ़ती है तो डेबिट। जर्नल एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना? 7000। 7000 डेबिट में और 7000 क्रेडिट में। नरेशन आपको करना है। क्या करना है नरेशन में? बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। अप्रैल 16 अगली एंट्री। क्या किया है हमने? रेंट पेड किया है, तो खर्चे का नाम। एक बनेगा रेंट अकाउंट। बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ क्या करते हैं, अमित का भी अकाउंट बना देंगे। तो अमित का अकाउंट नहीं बनेगा जब भी कोई खर्चे हम कर रहे हों, सैलरी दे रहे हों, वेजेस दे रहे हों, इंटरेस्ट पे कर रहे हों, कमीशन पे कर रहे हों और बंदे का नाम हो, तो वहाँ नाम को इग्नोर करना है। हम रेंट दे रहे हैं, रेंट में क्या दे रहे हैं हम? 5000 रुपये। ठीक है, तो एक रेंट अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। बताइए क्या होगी जनरल एंट्री? दो अकाउंट बनेंगे, एक तो रेंट और सेकंड कैश अकाउंट। रेंट क्या है? नेचर ऑफ अकाउंट हम पता करेंगे, रेंट है एक्सपेंस और कैश क्या है? एसेट्स। रेंट हमारा एक खर्चा है, खर्चा बढ़ रहा है और खर्चे बढ़ते हैं तो डेबिट। और रेंट में क्या दे रहे हैं हम? पैसे ही देते हैं ना, पैसे दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं, एसेट्स दे रहे हैं, मतलब कैश क्या होती है बिजनेस की? एसेट्स होती है। क्या होगी हमारी? कम होगी। और ये कम होती है तो क्या? क्रेडिट। एसेट्स बढ़ती हैं तो डेबिट, कम होती हैं तो क्रेडिट। जनरल एंट्री हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डेट क्या आ जाएगी? अप्रैल 16। मेरे पास स्पेस नहीं है, इसलिए मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, अदरवाइज फिर आपकी हैबिट बन जाएगी। फॉर्मेट बनाकर ही जनरल एंट्री पास करना है। जल्दी हो जाएगा, टाइम लगेगा, इसलिए मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना है? रेंट हम दे रहे हैं 5000। 5000 डेबिट में और 5000 क्रेडिट में। नरेशन हो जाएगी क्या? बीइंग रेंट पेड टू अमित। अब है हमारी अप्रैल 19। अप्रैल 19 को देखते हैं क्या है। सोल्ड गुड्स टू सुमित फॉर कैश। अब देखो, अब आपको लग रहा है कि सर यहाँ तो नाम आ गया, अब नाम भी आ रहा है, कैश भी आ रही है, फिर क्या करें? तो देखो भाई, जब भी कोई ऐसी कंडीशन क्रिएट होती है तो फिर नाम को आपको इग्नोर करना है, क्योंकि अब तो लिखना ही नहीं है हमें उसका नाम, क्योंकि उसे हमने नगद बेचा है, उधार नहीं बेचा। उधार, उधार बेचेंगे या उधार खरीदेंगे तो पक्की बात है नाम तो आना ही है किसी भी कंडीशन में। और यदि नगद है, चाहे नगद खरीदें चाहे नगद बेचें, नाम नहीं आएगा बेटा। एक तो बनेगा कैश अकाउंट और बेच रहे हैं तो सोल्ड मतलब सेल्स अकाउंट। दो अकाउंट बने, कुल मिला के नगद बेचा। ये एंट्री हम पहले भी कर चुके हैं। नगद बेचने वाली तो नहीं की है, उधार बेचने वाली की थी हमने। बस फर्क ये था, ये उधार हमने बेचा था, इसमें नगद हम बेच रहे हैं। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी? अप्रैल 19। नगद बेचने से कैश बिजनेस के अंदर आएगी, कैश आती है तो डेबिट
और टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट कितना आ जाएगा 6000 डेबिट में 6000 क्रेडिट में, 6000 डेबिट में 6000 क्रेडिट में। उसके बाद नरेशन आप ही को करना है बेटा, है ना। अप्रैल 19 के बाद अप्रैल 24, इसकी भी एंट्री बिल्कुल वैसी ही होगी जैसी अप्रैल 19 की हुई है। कैश सेल्स अप्रैल 24, अप्रैल 24 नगद बेचने से कैश बिजनेस के अंदर आती है, कैश आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। और सेल्स एक रेवेन्यू होती है और रेवेन्यू बढ़ती है तो क्रेडिट। अमाउंट कितना आ जाएगा बेटा 7000, 7000 डेबिट में 7000 क्रेडिट में। अप्रैल 24 के बाद अप्रैल 30 कैश रिसीव्ड फ्रॉम नरेश ऑन अकाउंट। देखो कैश इन्वॉल्व है, कैश अकाउंट तो आना ही आना है। फ्रॉम नरेश, किससे मिल रही है नरेश से, दो अकाउंट बनेंगे। अच्छा कैश रिसीव हो रही है नरेश से 5000, तो कैश बिजनेस में आ रही है कि जा रही है, आ रही है, कैश आती है तो डेबिट। अप्रैल 30 क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट किससे, टू नरेश। पक्की बात है, ये नरेश पहले हमारा डेटर था, वो पैसे दे रहा है हमको। ये देखो हमने इसको यहाँ उधार बेचा था नरेश। डेटर बढ़ते हैं तो डेबिट, कम होते हैं तो क्रेडिट, एसेट्स में आते हैं ना डेटर्स। अमाउंट 5000 डेबिट में 5000 क्रेडिट में, 5000 डेबिट में 5000 क्रेडिट में। नरेशन आपको करना है, नरेशन हो जाएगी बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम नरेश 5000 पीस मिले, है ना। लास्ट सैलरी पेड, जैसे रेंट पेड की एंट्री की थी वैसे ही इसी की होगी। अप्रैल 30 सैलरी पेड की है तो सैलरी खर्चा है हमारे लिए, खर्चे डेबिट होते हैं। सैलरी अकाउंट डेबिट, क्या देते हैं सैलरी में, जैसे रेंट की थी ना बिल्कुल वैसे ही होगी। जैसे रेंट में पैसे देते हैं तो सैलरी में भी तो पैसे देते हैं। टू कैश अकाउंट 10,000 रुपीज़ डेबिट में 10,000 रुपीज़ क्रेडिट में। नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग सैलरी पेड। आशा करता हूँ डियर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो यदि आपको यूजफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। लाइक कर दिया करें यार, अप्रिशिएशन मिलता है, अच्छा लगता है। और ये वीडियो दोस्तों के साथ बेटा शेयर जरूर करते हैं करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।